झारखंड 37.3%, छत्तीसगढ़ 30.2%, तमिलनाडु 15.5%, जम्मू कश्मीर 10.8%, मध्य प्रदेश 10.7%। ये उन प्रदेशों के आंकड़े हैं जिन्होंने अपने यहाँ वैक्सीनेशन में वैक्सीन की बर्बादी की, जबकि नेशनल एवरेज 6.3% है। इसलिए इन प्रदेशों को सख्त चेतावनी दी गई है। छत्तीसगढ़ के इन आंकड़ों ने सबको चौंका दिया है। केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ को 30% वैक्सीन खराब करने वाला राज्य बता रही है। हालांकि इससे छत्तीसगढ़ सहमत नहीं है और इस मामले में छत्तीसगढ़ सरकार ने अपनी आपत्ति केंद्र के सामने जता दी है। बघेल सरकार का कहना है कि आंकड़ों को सही ढंग से शामिल नहीं किया गया है। बघेल सरकार ने अपने आंकड़े जारी कर केंद्र पर निशाना भी साधा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, केंद्र सरकार के विभागों में आपसी तालमेल की गड़बड़ी है, जिसकी वजह से छत्तीसगढ़ के संबंध में गलत आंकड़े प्रस्तुत किए गए। सारे रिपोर्ट हमारे जा रहे हैं। जो कोविन ऐप में जो रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहे हैं उसको बोलते हैं कि वैक्सीन खराब हो गया है, जबकि भारत सरकार के गाइडलाइन से कम वैक्सीन हमारे यहाँ खराब हुआ है। इस प्रकार से हम लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं और जो सीजी टीका के जो ऐप बनाए हैं उसको वो नहीं मार रहे हैं, इस कारण से वो आंकड़े ज़्यादा बता रहे हैं। तो इस प्रकार से भ्रामक जानकारी पूरे देश को नहीं करना चाहिए। छत्तीसगढ़ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अभी जो काम कर रहे हैं भारत सरकार, दायां हाथ क्या काम कर रहा है बाएं हाथ को पता नहीं है। हमको लिखित सूचना भेजा जाता है कि अब जून के पहले हमारे पास कोई डोज नहीं आएगा, लेकिन पता लिखित इधर आता है, दूसरे दिन हमारे पास 2 लाख के डोज आ जाते हैं। फिर आता है ये 18 से 44 साल का, और फिर बाद में बोलता नहीं 18 से 44 का नहीं है, ये 45 साल से ऊपर का है। ये स्थिति केंद्र की है। उधर बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों को सिरे से खारिज किया। बीजेपी ने एक बार फिर स्वास्थ्य मंत्रालय और मुख्यमंत्री कार्यालय के बीच संवादहीनता को लेकर तंज कसा है। हाँ, वैक्सीनेशन को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने कहा है कि दाएं हाथ क्या कर रहे हो बाएं हाथ को पता नहीं रहता है, और बाएं हाथ क्या कर रहे हो दाएं हाथ को पता नहीं रहता है। तो उनका कहना बिल्कुल सही है। जिस तरह से कोरोना महामारी से लड़ाई में यहाँ के मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री को एक होना चाहिए, एक साथ प्रयास होना चाहिए, एक बयान होना चाहिए, लेकिन लगातार दोनों के वक्तव्य, दोनों के बयान अलग अलग होते हैं। और मुख्यमंत्री क्या करते हैं वो स्वास्थ्य मंत्री को पता नहीं रहता, स्वास्थ्य मंत्री क्या करते हैं मुख्यमंत्री को पता नहीं रहता। इतना तक कि महत्वपूर्ण बैठक में स्वास्थ्य मंत्री तक को भी मुख्यमंत्री जी बैठक में नहीं बुलाते। महामारी में जब वैक्सीन ही बचाव का बड़ा हथियार है तो उसका ज्यादा वेस्टेज एक अपराध की तरह ही माना जाना चाहिए। ऐसे में इसकी जिम्मेदारी का ठीकरा एक दूसरे पर फोड़ने की बजाय चूक कहाँ हो रही है? आंकड़े जारी करने में, या फिर वैक्सीनेशन में, या फिर केंद्र से वैक्सीन के आवंटन में? इस पर गौर किया जाना चाहिए, तभी महामारी से जंग जीत पाएंगे। मोहन तिवारी, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। वैक्सीन वेस्ट सियासत अगेंस्ट। जी हां, वैक्सीन को लेकर छत्तीसगढ़ और केंद्र में एक बार फिर तनातनी की नौबत है। इससे पहले भी ये हालात बने थे और लगातार कई बार बनते रहे। वैक्सीन एक बड़ा मुद्दा बनी है केंद्र और राज्य के बीच में। इस बार मुद्दा है, दरअसल एक आंकड़े जारी किए गए जिसमें कहा गया कि छत्तीसगढ़ में वेस्टेज की संख्या ज्यादा है वैक्सीन की। राज्य सरकार ने उसे सिरे से खारिज किया और कहा कि दरअसल हमारा जो ऐप है उससे अपडेट के तौर पर केंद्र नहीं ले रहा है। केंद्र के सामने राज्य ने आपत्ति दर्ज करा दी है। भाजपा ने इस पर पलटवार किया है और कहा है कि तालमेल की कमी की वजह से छत्तीसगढ़ में हालात बने हैं। चर्चा आज इसी पर होगी। क्या वैक्सीन वेस्ट हो रही है या आंकड़े वाकई गलत जारी हो रहे हैं, और क्या कहीं तालमेल की कमी है या महज सियासत है? खास मेहमान हमारे साथ हैं। हमारे साथ अटल श्रीवास्तव जी हैं, कांग्रेस से, बहुत स्वागत है आपका। केदार गुप्ता जी हैं, भाजपा से, बहुत स्वागत। वरिष्ठ पत्रकार राम अवतार तिवारी जी हैं, बहुत स्वागत आपका। अटल जी, पहला सवाल आपसे ही करूंगा। ये वैक्सीन की जो आंकड़े जारी किए गए हैं, छत्तीसगढ़ को दूसरा नंबर बता दिया गया है। जी देखिए, ये बड़ी विडंबना है कि जब इतना महामारी का दौर चल रहा है और सभी लोग सजग हैं और एक एक चीज़ों पर ध्यान दिया जा रहा है, कि एक आंकड़े प्रस्तुत किए जा रहे हैं जिससे कि नेशनल आंकड़े बनते हैं। हमारे यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री जी ने केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्री से बात करके कहा था कि जो आप आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं वो सही नहीं है,
और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा था कि हम उसको सुधार के आपको आंकड़े बता देंगे, हाँ हमसे हमारे आंकड़ों में कुछ गड़बड़ियाँ हैं। पर वही केंद्र सरकार अपने लोगों को वो आंकड़े दे देती है जो कि फेक हैं। हमारे आंकड़े ये कहते हैं कि 0.81% वैक्सीन ही ख़राब हुई है, जो कि बहुत स्वाभाविक से है। इतने बड़े वैक्सीनेशंस पे कई बार शीशियाँ फूट जाती हैं, कई बार एक आध डोजेस बच जाते हैं, कुछ ऐसी, पर 0.81% वैक्सीन ही बस ख़राब हुई है। और इनके आंकड़े कहते हैं कि हमारे यहाँ 30% वैक्सीन ख़राब हुई है। तो सबसे पहले तो केंद्र सरकार को अपने आंकड़े, जो कि उनके स्वास्थ्य मंत्री, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने खुद कमिट किया था हमारे स्वास्थ्य मंत्री से थी कि हम उसको सुधार रहे हैं, उन आंकड़ों को, फिर बिना सुधारे उन आंकड़ों को मीडिया के सामने लाने की ज़रूरत क्या थी, यही हम लोग पूछना चाहते हैं। जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में काम चल रहा है वैक्सीनेशन का, अभी तक लगभग 70 लाख लोगों को वैक्सीनेशन हो चुके हैं। जो डोजेस की सप्लाई केंद्र सरकार करती है उसकी भी बड़ी विडंबना है कि कभी बताती है कि 1 दिन में आ जाएगा, कभी बताती है 3 दिन बाद आएगा, कभी बताती है जो आया है वो 14 और 44 साल के लिए है, कभी मैसेज आता है कि वो 45 प्लस वालों के लिए। तो इस तरीके के आंकड़े और इस तरीके की चीज़ें जो केंद्र सरकार कर रही है राज्य सरकार के साथ, तो वो ठीक नहीं है। ये महामारी किसी पार्टी की नहीं, पूरे देश की है, और केंद्र सरकार को इसको संज्ञान में लेकर इसको, इस व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने की ज़रूरत है कि उनके गलत आंकड़े पेश ना किए जाएं। जी केदार गुप्ता जी, वैक्सीनेशन के गलत आंकड़े पेश किए गए, कांग्रेस सरकार का कहना है, छत्तीसगढ़ सरकार कह रही है वैक्सीन को लेकर कंफ्यूजन की स्थिति कुछ दिन पहले बनी थी 18 प्लस और 45 प्लस, उस पर भी मुख्यमंत्री ने कहा कि दायां हाथ क्या कर रहा, बाएं हाथ को पता नहीं होता। वहां पर क्यों ऐसी कंफ्यूजन है? देखिए, बहुत स्पष्ट है, छत्तीसगढ़ प्रदेश जब से बना है तब से यहाँ 2.5 साल का फार्मूला लागू हुआ, ऐसा सुनने में आया। उससे माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के बीच में खींचतान शुरू हो गई। और उस समय से आप देखें कि कोरोना की बैठक अगर प्रधानमंत्री जी लेते थे तो स्वास्थ्य मंत्री नहीं रहते थे, और प्रदेश में अगर कोरोना के नियंत्रण की बात होनी है तो भी स्वास्थ्य मंत्री उस बैठक में नहीं बुलाए जाते थे। बड़ा दुखद है ये। और निश्चित रूप से उन्होंने जो कहा वो सत्य है कि दाएं हाथ के क्या कर रहा है, बाएं हाथ को पता नहीं, ये छत्तीसगढ़ शासन में हो ही रहा है, और ये निश्चित रूप से सत्य है। दूसरी बात, मेरे मित्र अटल जी कह रहे थे कि केंद्र सरकार टीका भेजती है, उसमें बड़ा कंफ्यूजन है। अरे केंद्र सरकार टीका तो भेज रही है, आप तो मंगा ही नहीं पा रहे हो जो आपके हिस्से का आपको मंगाना है, वो तो केंद्र सरकार भेज रही है और आप लगा रहे हो। दूसरी बात, वो कहते हैं कि ये आंकड़े फर्जी हैं जो केंद्र सरकार ने दिए हैं। तो केंद्र सरकार ने खाली छत्तीसगढ़ के आंकड़े नहीं दिए, जहां हमारी सरकार है मध्य प्रदेश के 10% वहां भी दिखाया है। तो अगर उनको फर्जी आंकड़े देने रहते तो अपने प्रदेश के नहीं देते। तो वहां 10% और यहाँ 30% है। तो निश्चित रूप से ये फेक आंकड़े नहीं है, ये सत्य आंकड़े हैं। और इसकी मैं पुष्टि इससे कर सकता हूं कि जब इन्होंने आईपीएल और बीपीएल में टीकों को बांट दिया तो बीपीएल में लाइन ही नहीं लगती थी। 1-2 लोग आते थे, उनके लिए वायल खुलता था और बाकी 4 घंटे के अंदर वो टीके वेस्ट हो जाते थे। इनकी गलत नीति के कारण ये 30% टीके वेस्ट हुए हैं। हम कोई हवा में बात नहीं कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता ने देखा है, एपीएल में लंबी लाइन होती थी, लोग वापस जाते थे। बीपीएल में 1 जन 2 जन आते थे, टीका लगवाते थे और बाकी 8 डोज वेस्ट हो जाते थे। उसका हिसाब कहां जाएगा? तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ प्रदेश की सरकार ने वैक्सीनेशन में पूरी तरह से अपनी असफलता को सामने दिखाया है। यह तो ईश्वर का शुक्र है कि 45 साल के ऊपर के भाइयों को टीका केंद्र सरकार से आया और केंद्र सरकार का जो ऐप था उसमें रजिस्ट्रेशन के आधार पर फटाफट टीके लोगों को लगते रहे, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई। ये छत्तीसगढ़ सरकार का ऐप तो पहले दिन खत्म हो गया। और दूसरी बात, ये बारंबार कहते हैं कि छत्तीसगढ़ ऐप को केंद्र नहीं मान रहा है, ये तो हास्यास्पद है ना। अरे भाई, डोज भेजा, कितने लगे उसका हिसाब बताओ। कोई भी ऐप से लगे हो, आप अपना ऐप बना लिए, उसका ऐप बना लिए, उससे कोई मतलब वैक्सीनेशन का नहीं है। ये एपीएल बीपीएल के कारण जो नुकसान हुआ है उसकी कौन जवाबदारी लेगा? एक टिप्पणी राम अवतार जी की भी ले लेता हूं इस मसले पर, फिर आप लोगों के पास आंकड़ों को लेकर आता हूं। केदार जी, राम अवतार जी, वैक्सीन को लेकर खींचतान शुरू से केंद्र और राज्य के बीच बनी हुई है। इस बार वैक्सीन वेस्टेज के जो आंकड़े सामने आए उसको लेकर ये सामने आई है। भाजपा का कहना है कि केंद्र ने जो जारी किए आंकड़े वो सही है। राज्य का कहना है
कि गलती से आंकड़े जारी कर दिए केंद्र ने, केंद्र के सामने आपत्ति दर्ज कराई गई है और साथ ही जो CGT का ऐप है उसके अपडेट को केंद्र इसे नहीं मान रहा, इसलिए सारी गड़बड़ हो रही है। देखिए, दोनों ही दल भाजपा और कांग्रेस पूरी समय अपनी छवि चमकाने, अपनी गलतियों को छुपाने में ही भिड़े हैं। इतना अगर वैक्सीनेशन में भिड़ते, टीकाकरण में अगर भिड़ते तो शायद जनता का भला होता। आज जिस तरह से लोगों की मौत हुई है, जिस तरह अस्पतालों में भर्ती होने के बाद उनके साइड इफेक्ट इतना आए हैं और इतना आर्थिक खर्च उनके सामने पहाड़ की तरह आया है, ये सब नहीं आता। तो दुर्भाग्य से आज भी हम जनता की जो जुड़ी समस्याएं हैं उस समस्या को हल करने में रुचि नहीं ले रहे हैं। मेरी छवि कैसे अच्छी बनी रहे, चाहे कितने भी लोग मर जाएं, हमारी छवि अच्छी बनी रहे, इसकी लीपापोती में रोज लगे रहते हैं। बयानबाजियों में, टीवी चैनल में, सोशल मीडिया में, सारी समय राजनीतिक पार्टी जितना समय अपनी छवि को सुधारने में लगे हैं, उतना समय अगर जनता में लगाते तो जनता में जो आज आक्रोश है जनप्रतिनिधियों के बीच, जो गलत संदेश जा रहा है कि नेता अपने लिए जीते हैं, राजनीतिक पार्टी अपने फायदे के लिए ये सब कर रहे हैं, उसके जनता जाए भाड़ में, ये सोचने लगे तो इस तरह की प्रवृत्ति उत्पन्न हो रही है। ये नहीं उत्पन्न होती। हर चीज में हम राजनीतिक नजरिए से देख रहे हैं। इस चीजों को ना देखते हुए समाधान की दिशा में अगर काम करते, हम अगर सेवा के माध्यम बनाते राजनीति को, हम अगर जो वैक्सीनेशन में क्या क्या असंतुलन हो रहा है, किस तरह राजनीतिक दलों के बीच आपसी समन्वय स्थापित हो जाए, बाकी समय तो राजनीति करिए चुनाव के समय और बाकी समय अपनी विचारधारा को पुष्पित फल्लवित करिए। कुछ समय ऐसे आते हैं महामारी के समय जब इनसे ऊपर उठकर आप हो सकता है लोगों की सेवा कर पाए, जिसके लिए आप बने हो। लोकतंत्र में इतने बड़े आपको अधिकार दिए हैं, पावर दिए हैं, वो पावर अधिकार आज भी नहीं दिख रहे हैं। अगर वो दिख रहे हैं तो सिर्फ अपनी छवि चमकाने के लिए। ठीक, तो इसकी कोशिश अब भी छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अभी भी अवसर है। हम विश्व में जो देश आज भी कोरोना से मुक्त हुए हैं वो सभी देशों का अगर विश्लेषण करेंगे तो जहां टीकाकरण बेहतर हुआ, जहां मास्क लगाए गए, जहां लोग अनुशासन से जिए हैं, वहां पर ही कोरोना से मुक्ति मिली है। अन्यथा जो झगड़ते रहे हैं और फायदा अपनी देखते रहे हैं, वहां इस तरह से भारत की बदनामी हुई है, प्रदेश की बदनामी हुई है, देश की बदनामी हो रही है। शायद उससे हम अपनी छवि और सेवा करके बना सकते थे। ठीक, अटल जी, सियासत बहुत हो रही है। जब से कोरोना काल चालू हुआ है, केंद्र और राज्य के बीच किसी न किसी मसले को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा है। वर्तमान में वैक्सीन को लेकर ये आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। वैक्सीन वेस्टेज के आंकड़े हो या 18+ वैक्सीन का काम है, जो कि अब जल्दी बाधित भी हो सकता है क्योंकि वैक्सीन यहाँ पर पर्याप्त नहीं है। दिक्कत आम लोगों को हो रही है अटल जी। हाँ जी, देखिए, मेरे सम्मानीय साथी केदार गुप्ता जी भी बहुत सारे आंकड़े पेश कर रहे थे। उन्होंने ये कहा केदार जी ने कि यहाँ पर तालमेल नहीं है। तालमेल तो केंद्र में नहीं है। केंद्र के विदेश मंत्री जब दौरे पे प्रधानमंत्री जाते हैं तो विदेश मंत्री साथ नहीं जाते, तो वहाँ की बातें छोड़ दीजिए कि केंद्र में क्या चल रहा है। जहाँ तक वैक्सीनेशन का बात है तो ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में सबको मालूम है कि जो वैक्सीन है वो सप्लाइड बाय केंद्र सरकार है। राज्य सरकार को अभी अधिकार नहीं मिले हैं कि राज्य सरकार वैक्सीन खरीद सकती है। केंद्र सरकार जितनी वैक्सीन देगी उतनी राज्य सरकार लेगी। ये शुरू से माननीय प्रधानमंत्री जी ने 20 अप्रैल को ये घोषणा की कि 1 मई से 18 से 45 साल वालों को का वैक्सीनेशन होगा। तो उन्होंने हमारे पास उसके पहले जो 45+ वालों की जो वैक्सीनेशन की डोजेस थी वो हमारे यहाँ लगभग 44 लाख लोगों को छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन हुआ। अभी तक 70 लाख लोगों को वैक्सीनेशन हो चुका है। और जो हमको 1 मई को जो पहली डोज मिली थी वो 2 लाख डोजेस मिली थी। अब उस 2 लाख डोजेस का हम किस तरीके से राशनिंग करें, क्या सिस्टम बनाएं, तो एक सिस्टम अडॉप्ट किया गया कि पहले उन अति गरीब लोगों को लगा दिया जाए जिनके पास मोबाइल के साधन उपलब्ध नहीं हैं, जो कि आपके ऐप पे जाकर रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते हैं। ऐसी मुख्यमंत्री जी की मंशा थी।
तो उन्होंने कहा कि अंत्योदय कार्ड जिसके पास होगा उसको लगा देगी। पर हाईकोर्ट के निर्देश के बाद मुख्यमंत्री जी ने साफ कर दिया कि जिसको एपीएल बीपीएल के कार्ड, आप देखिए कि बीपीएल के कार्डधारी 3,11,000 लोगों ने वैक्सीन लगाई, एपीएल के 2,70,000 लोगों ने वैक्सीन लगाई, टोटल 7,60,000 वैक्सीन 1 तारीख से अभी तक लगी है। तो वैक्सीन जो है वो सप्लाई केंद्र सरकार कर रही है। केंद्र सरकार ने की, प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की कि आप हमको वैक्सीन तो दीजिए, छत्तीसगढ़ एक दिन में 5 लाख वैक्सीन तक लगा सकती है, पर वैक्सीन की सप्लाई केंद्र सरकार या फिर ग्लोबल सीधे कंपनी से खरीदा जा रहा है, आपको छूट दी जाए। 18+ केंद्र सरकार एक तरह से राशनिंग भी कर रही है, हमको मजबूर भी कर रही है। जी हेलो हेलो, अब कंपनियों से सीधा खरीदा जा रहा है 18+ के लिए। हेलो, अभी आदेश नहीं आया है। जी, आपकी आवाज आ रही है, बोले। आदेश नहीं आए हैं कि आप डायरेक्ट खरीद सकते हैं, अभी केंद्र सरकार पर ही निर्भर, अभी भी राज्य सरकारें केंद्र सरकार पर ही निर्भर है वैक्सीन के लिए। जब केंद्र सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी घोषणा करते हैं तो उनको राज्य सरकारों को वैक्सीन नहीं, राज्य सरकार ने, जहां तक मुझे जानकारी है, 16 करोड़ रुपए दिए भी थे रहा है कि कंपनियों को। जी हाँ जी, राज्य सरकार ने ये ऑफर दिया है और उनको लेटर भेजा है कि हम आपको वैक्सीनेशन खरीदने के लिए तैयार हैं, आप हमको वैक्सीनेशन सप्लाई कीजिए। पर केंद्र सरकार ने जो कंपनियां हैं उनसे कहा है कि आप हमको इतनी डोजेस पहले देंगे केंद्र को, उसका पैसा कम रहेगा, 150 रुपये होगा। जो राज्य सरकार जब खरीदेगी तो उसको 400 रुपये में देना है। तो इस तरीके का जो भ्रांतियां डेवलप हो गई हैं पूरे देश में कि केंद्र सरकार खरीदेगी तो 150 रुपये में, राज्य सरकार को देंगी तो कंपनियां, बाकी राज्यों को देंगी। केंद्र जब जितना खरीदेगी जो बचेगा वो राज्य सरकारों पर। हाँ जी, तो वो केंद्र के अधीन है, पूरी कंपनियां केंद्र के साथ जुड़ी हुई हैं। केंद्र जब चाहेगी तब राज्य को वैक्सीन मिलेगी। हम तो पैसा देने के लिए आज भी तैयार है, आज हमको वैक्सीन दीजिए, आज हम पूरा पेमेंट करने के लिए तैयार है। पर केंद्र सरकार वैक्सीन तो उपलब्ध कराए। ये केंद्र सरकार की असफल नीति है कि आज देश के नौजवानों को वैक्सीन नहीं मिल रही है, 18 से 44 सालों वालों को। और केंद्र कहीं ना कहीं जब इस बारे में केंद्र के अधीन है और वो कंपनियां यहाँ पर राज्यों को वैक्सीन उपलब्ध नहीं करवा रही हैं, अटल जी का कहना है। छत्तीसगढ़ प्रदेश की पूरी जनता जानती है कि 45 साल से ऊपर के नागरिकों को पूरे देश में, खाली छत्तीसगढ़ नहीं पूरे देश में, और जो कोरोना वॉरियर्स हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी इसमें काम कर रहे हैं, कोरोना वॉरियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, मेडिकल स्टाफ है, ये सारे लोगों को केंद्र सरकार वैक्सीन फ्री में उपलब्ध करा रहा है, जिसकी संख्या 50% के आसपास है। पूरे देश की बता रहा हूं। वैसे ही छत्तीसगढ़ में तो 50% दवाई की कंपनियां केंद्र को दे रही है, तो वो राज्यों में ही आ रहा है। कांग्रेस ये स्वीकार करती है कि 69-68 लाख टीके 45+ वालों को लग गए, तो वो केंद्र सरकार ने दिए। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, अप्रैल में जब ये घोषणा हुई कि 1 मई से टीके लगेंगे 18+ वालों को, तो ये निर्णय पूरे देश में बता दिया गया कि 18+ के टीके प्रत्येक सरकार, प्रदेश सरकार कंपनियों से खरीदे और अपने व्यवस्था करे। सारे प्रदेश के लोगों ने पैसा भेज दिया, ऑर्डर भेज दिया और मंगा लिया। तो फिर घोषणा आपने क्यों की? छत्तीसगढ़ प्रदेश घोषणा आपने क्यों की? घोषणा राज्य सरकार को करने देना था। बात सुन लीजिए, छत्तीसगढ़ प्रदेश ने सिर्फ 50 लाख डोज को ऑर्डर दिया, और जबकि यहाँ लगने 2,70 लाख, 1,35 लाख जनसंख्या है 18+ की, 2 डोज के हिसाब से 2,70 लाख होता है। तो ये डोज की व्यवस्था की है नहीं, अब केंद्र को ठोप रहे हैं। केंद्र ने जो काम 45+ करना था वो तो बहुत अच्छा कर दिया। जब इनको धान खरीदने की बात आती है, केदार जी, राज्य सरकार का कहना है 1.25 करोड़ डोज का ऑर्डर उसने दिया है। मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। जब धान खरीदी की बात आती है तो ये कहते हैं केंद्र बारदाना नहीं दे रहा है। वैक्सीनेशन के लिए कहते हैं आप डाइवर्ट मत कीजिए, वैक्सीन पर आइए ना, वैक्सीन की बात कीजिए। अरे वैक्सीन तो सीधा आपको कंपनियों से खरीदना है 18+ के लिए, आप खरीद नहीं पाए, उसके बावजूद मुझे बोलना पड़ रहा है कि केंद्र सरकार ने 18+ के लिए भी यहाँ 5 लाख से ज्यादा वैक्सीन भेजे हैं, जब ये वैक्सीनेशन 18+ का चल रहा है। ये सरकार पूरी तरह से विफल है वैक्सीनेशन के कार्यक्रम में। और ये जो बार बार बंटवारे की बात करते हैं किसी भी आधार पर, तो महामारी किसी को देख कर नहीं आती। छत्तीसगढ़ प्रदेश में सबके स्वास्थ्य की चिंता करनी चाहिए, और ये सरकार में बैठे हैं, इनके लिए अगर कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है तो सबके
जीवन का मूल्य वही होना चाहिए और पहले आओ पहले पाओ के आधार पर टीकाकरण होता तो इतना वेस्टेज नहीं होता। मुझे दुख होता है कि अगर कोई पॉलिसी बन गई है केंद्र की कि इसे आपको करना है तो वेस्टेज का आंकड़ा गलत है आपका। ये विफलता है, ये विफलता है सरकार की। मैं कहता हूं कि अगर वैक्सीनेशन सही तरीके से होता, जो केंद्र सरकार की नीति थी 45+ जो वो बोलते हैं वो बहुत बढ़िया होता है। जहां इनके केदार जी आपके आंकड़े गलत हैं। मैं कह रहा हूं अभी भी एक मेरी बात सुन लीजिए। आप देश के बड़े चैनल पर बैठकर फिर आंकड़े गलत प्रस्तुत कर रहे हैं। आप केदार जी, आप केंद्र के हिसाब से नहीं हुआ क्या, इसलिए टीकों की दिक्कतें पैदा हो गई? वैक्सीनेशन खराब हुई है। बिल्कुल नहीं है। 18+ के लिए तो प्रदेश सरकार को ही खरीदना था, वो तय था, जी। पर प्रदेश सरकार उसमें विफल हुई तो भी केंद्र सरकार उसमें सहयोग कर रही है और 18+ के लिए टीके भेज रही है। ठीक, अटल जी आपकी एक छोटी सी सरकार को करना था तो देश के महान प्रधानमंत्री ने घोषणा क्यों की? हाँ, जब राज्य सरकार को ही टीकाकरण करना था तो देश के महान प्रधानमंत्री ने 18-20 अप्रैल को क्यों घोषणा की 1 तारीख से? श्रेय लेने के लिए। जब राज्य सरकार को करना था राज्य सरकार के ऊपर छोड़ देना था। राज्य सरकार ने 1.25 करोड़ 45+ वैक्सीन का आदेश केंद्र ने लगाया। कोरोना वॉरियर संघीय व्यवस्था क्या है? संघीय व्यवस्था में आपको भी सप्लाई करनी है। आपको 18 नहीं वो छत्तीसगढ़ की जनता ने प्रधानमंत्री भी चुना है। आपका भी वैक्सीन सप्लाई करने का धर्म बनता है। और केंद्र पर ठीकरा फोड़ते हैं। आपकी सरकार वैक्सीनेशन में फेल हुई है और अरे आप संघीय ढांचे को आप डैमेज कर रहे हैं। राज्य सरकार के संबंधों को आप खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके प्रधानमंत्री तानाशाह हो चुके हैं। भारतीय आपके प्रधानमंत्री तानाशाह हो चुके हैं। जनता पार्टी माननीय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के पास जाती है और कहती है कि ठीक है, एक छोटी टिप्पणी, तो वो बात करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। ये तो आलम है छत्तीसगढ़ प्रदेश का। ये किसी की सलाह सुनने के लिए तैयार नहीं, तानाशाह हो गए। और मैं राम अवतार जी को भी ले लेता हूँ यहाँ पर। राम अवतार जी आइए ना, इस बहस का हालांकि कोई अंत मीटिंग नहीं में खुल के बात कीजिए जनता के सामने। किस तरीके क्यों से अकेले में मिलना चाहते हैं? राहत मिलेगी वैक्सीनेशन से लोगों को, क्या तरीका होना चाहिए? देखिए शुक्ल जी, पहले तो इन बहसों के बीच ये कोशिश होनी चाहिए कि चाहे वो देश का हो या प्रदेश का, बेहतर स्वास्थ्य नीति और बेहतर प्रबंधन 2 महत्वपूर्ण चीज है। तीसरी एक बात हो सकती है कि वो कि स्वास्थ्य नीति या वैक्सीनेशन का पूरा काम केंद्र सरकार के अधीन है। तो केंद्र सरकार ये पूरे गाइडलाइन तय करे, केंद्र सरकार। और अब इतनी कंपनियां जो बना ही नहीं सकती हैं वैक्सीनेशन जो है, जिस तरह से छूट लगातार अब केंद्र सरकार देने लगी है, अलग अलग कंपनियों को नीति बना के उनको अधिकार देके और मंजूरी दे रही है। विदेशों के जो अच्छे वैक्सीनेशन है उनको लाया जा रहा है। तो ये समय लगेगा और क्योंकि समय लगेगा और लोग ज्यादा हैं हमारे यहाँ, ऐसी स्थितियों में एक खाई है। इस खाई के बीच की जो स्थिति है, ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन बने, ज्यादा से ज्यादा पहुंचे, जल्दी से जल्दी लगे, इसकी नीति के लिए समन्वय केंद्र और राज्य के बीच हो, तभी ये कारगर होगा। या तो आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे। जी, बहुत शुक्रिया। मेरा केदार जी माफी चाहूंगा, समय आज मेरे पास कम है, मुझे इसे क्लोज करना होगा। बहुत शुक्रिया आप लोगों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। वैक्सीनेशन को लेकर जो सियासत है जनता भी समझना चाहती है, सभी के अपने अपने पक्ष हैं, राज्य सरकार के अपने, केंद्र ने अलग आंकड़े जारी किए। कुल मिलाकर जो कन्फ्यूजन की स्थिति बनती है, आम जनता के सामने पैदा होती है, उसे इन तमाम बहसों से बहुत ज़्यादा कोई मतलब होता नहीं। उसे मतलब होता है कि उसे वैक्सीन लगवाने जब वहाँ पर पहुँचे तो वैक्सीन लग जाए और वो सुरक्षित हो जाए। आज का मुद्दा में इतनी। नमस्कार।